देश में माहौल बड़ा खतरनाक है। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति ध्रुवीकरण की हुई है, ये शॉर्ट टर्म में तो अच्छी लग सकती है, पर लॉन्ग टर्म में देश हित में नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन सब रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर है। दक्षिण में तमिल तेलुगु मलयालम क्या बोला जाता है, बंगाली अलग है, मराठी अलग है। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े मुल्क को कांग्रेस की नीतियों ने, उसके कार्यक्रमों ने, संविधान की मूल भावना ने इस देश को एक अखंड रखा। चाहे इंदिरा गांधी जी को जान देनी पड़ी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। ये तो है, ये देश की विरासत भी है और त्याग बलिदान भी है। अब जिस प्रकार मोदी जी कभी नाम लेते ही नहीं है, पंडित नेहरू के क्या योगदान था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, मोदी जी को मतलब नहीं। खालिस्तान नहीं बनने दिया, मोदी जी को कोई जिक्र नहीं। तो ये जो तनाव बना लिया इन्होंने, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष कोई हो और सत्ता पार्टी कोई हो, वो कभी भी दुश्मन नहीं होते हैं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? पक्ष का मैं तो तभी है तब आप विपक्ष भी वहाँ है। ये विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे। तो ये तमाम बातें इस देश में चल रही है जो उचित नहीं है। हम चाहते हैं पूरा मुल्क, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम की घटना हुई थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। कितना अच्छा माहौल बना था, पूरे देश को अच्छा लगा कि पहली बार पक्ष विपक्ष सब एक होकर के बात करते हैं, कैसे आतंकियों का मुकाबला करें, नेस्त नाबूद करें पाकिस्तान से आतंकवादियों को। ये माहौल बन गया था। माहौल किसी ने तोड़ा, राजनीति होने लगी उसके अंदर। तो बहस हो रही है उसके अंदर, देख रहे हैं आप लोग। इनके कुछ जवाब देने के लिए इनमें कोई तथ्य नहीं है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी बोले हैं, प्रियंका जी बोली हैं, अखिलेश बोला है, गोगोई बोले हैं, कोई जवाब दे सकते हैं इनके? तो ये स्थिति बना हुई। देखिए, आरएसएस का एजेंडा यही है, शिक्षा विभाग हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, वाइस चांसलर हो, सिंडिकेट मेंबर हो, लेक्चर प्रोफेसर हो, टीचर हो, फिल्टर करके उसके बाद अपॉइंटमेंट होते हैं। इस प्रकार से ये देश को, इनकी सोच ही है देश के लिए। अपने विचारधारा के लोगों को भर दो एजुकेशन के अंदर। हम कभी नहीं सोचते हैं, हमारी सरकार आती है तो नहीं आरएसएस का है, ये बीजेपी बैकग्राउंड का है या किस पार्टी का है, हम चाहते हैं मेरिट पे भर्ती हो। ये तो फर्क है इनके अंदर, हमारे कांग्रेस के अंदर। इसलिए कि ये जब जब आते हैं तो पाठ्यक्रम को चेंज करते ही रहते हैं, और पाठ्यक्रम में तथ्य होते नहीं हैं, हिस्ट्री को भुला देते हैं, नया इतिहास रचना चाहते हैं। ये सब बातें मार देखिए, वो तो आप, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार मत बोलवाओ मुझसे। आप जानते हो कि 1.5 साल बनाम 5 साल, ये तो कहना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद में पहली बार, आज़ादी के बाद में पहली बार 1.5 साल में आंकलन कर लिया मुख्यमंत्री ने कि उनके 5 साल और मेरे 1.5 साल जो है वो भारी पड़ते हैं। ये पहला मुख्यमंत्री देश के अंदर, देश क्या कह रहा हूँ आपको, देश का कह रहा हूँ, देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं हुई होगी कि जो मुख्यमंत्री बनते ही 1.5 साल में कहे मेरे 1.5 साल और 5 साल पिछली सरकार के, ये कह रहे हैं। तो इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। बाकी तो गांव-गांव में क्या स्थिति है, आप सब मीडिया वाले हो, पब्लिक क्या कह रही है, शहरों की हो चाहे कस्बों की हो चाहे गाँव की हो, सबको मालूम है कि जो हमारी स्कीमें थी, और हमारी स्कीमों की चर्चा, साउथ साइड जो स्वास्थ्य की स्कीम थी, चिरंजीवी योजना, उसके अलावा भी जो भी हमने योजना बनाई, शहरों में रोजगार दे दिया हम लोगों ने, पेंशन दे दी हम लोगों ने, बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी। क्या नहीं किया गांव के लिए, क्या नहीं किया, पशुओं को दवाएं फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया पशुओं के लिए भी। तो हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है, हर राज्य में हो रही है।
ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी सरकार ऐसी आई थी जिसकी चर्चा स्कीम होगी पूरे मुल्क में, राज्य में हो रही। इतना ही मैं कहूँ। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला आपको जो पद में आ जाए 1.5 साल के अंदर? ये मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस नेताओं की भी शिकायत हो सकती है उनसे, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर। वो अपनी जगह है, शिकायत किसी से हो सकती है। धनखड़ साहब की शिकायत हो सकती है भाई कि कांग्रेस है, विपक्षी पार्टियां हैं, बस जिस प्रकार से उनका इस्तीफा मांगा गया या उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि स्वतः इस्तीफा दे दिया उन्होंने दबाव में, ये तो कभी धनखड़ साहब बताएंगे आपको। ये तो हम आप सुनते रहते हैं मीडिया के अंदर तरह तरह की कहानियाँ, पर ये अच्छा नहीं हुआ जिस प्रकार की तरीका अपनाया गया। किसी संवैधानिक पद जो होता है नंबर 2, प्रधानमंत्री का पद भी उसके नीचे आता है, उस पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को गिराने का काम इन्होंने किया है, दबाव दे के, घेराबंदी करके, पता नहीं क्या क्या कहानी डरा करके, धमका करके हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ है, वो तो सच्चाई तो वही बताएंगे। पर ये जो कुछ भी घटना हुई है, संवैधानिक पद का प्रोटोकॉल नंबर 2, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उनका इस प्रकार से इस्तीफा होना और स्वार्थ कारण बताए गए, उस पर देश को विश्वास नहीं हो रहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। शाम तक वो मीटिंग ले रहे थे, अचानक ही जो ये कुछ हुआ है, इसको लेके दुख भी लोगों को दुख है, राजस्थान वालों को दुख है। राजस्थान के थे वो किसान की बात करते थे, हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी, तो ज़्यादा दुख होना स्वाभाविक है राजस्थान वालों को। भाई मैं कहीं जाऊँ नहीं, तो आप लोग तो जा क्यों रहे हो? जाता हूँ तो जा क्यों रहे हो? मैं सिर्फ जो है जहाँ मुझे प्रोग्राम बनते मेरे, वहाँ मैं जाता हूँ, अपनी बात कहता हूँ खुल करके, और आप देख रहे हो कि मैं, ये तो लोग आ रहे हैं, इनको मालूम है कि मेरे प्रति बहुत आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है, स्नेह है। इस कारण से लोग आते हैं मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए। और बाकी तो मैं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं वो पॉलिटिशियन हूँ देश के अंदर जिसको मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस हाईकमान ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, 3 दिन बाद मुख्यमंत्री बन गया। अब बताइए मुझे क्या चाहिए? इसलिए मैं तो आराम से काम कर रहा हूँ, प्रदेश वालों की सेवा कर रहा हूँ। कल मौका था उनके लिए। कल जब राहुल गांधी जी ने बात पूछी जो आप वाली, उनके पास में मौका था, एक बहाना भी था कि भाई नेता पहले में पूछ रहा मुझे ट्रम्प के बारे में, तो मेरे लिए अच्छा अवसर है, मैं इसका जवाब दे दूँ। उस पर वो कुछ बोल नहीं पाए, बात को टाल दिया उन्होंने। तो ये तो रहस्य बना हुआ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट 24 बार 25 बार बोल रहा, बार बार 29 बार हो गया। तो 29 बार ऐसा ही किस्सा पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार से बार बार एक मुद्दे को उठा रहा है और दोस्त होने का दावा करते हैं कि अपने दोस्त हैं। तो ये तो वही बता सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है।